हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप घर पे सुखी होंगे, संपन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का सीरीज जो चला रहा हूं उसका आज तीसरा क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों पर चर्चा करेंगे और यह चैप्टर होगा भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां। इसके कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके प्रश्न के ऊपर। ठीक है, कंटेंट कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार है। एक तरफ अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ समिति है और यह ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट समिति और अध्यक्ष पूछ लिए जाता है एग्जाम में, इसलिए हम देखेंगे। पहला समिति जो है यह संघीय संविधान समिति है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरे हैं प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे समिति की बात करें तो संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एस सी मुखर्जी। चलिए दूसरा बात करें, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के उस समिति के अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बरदोली। इसमें अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हैं ए वी टक्कर। देखिए दूसरा है संघीय समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष हैं पटाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ समिति, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए इसके बाद यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर समेत कुछ 7 सदस्य थे जिनमें एन. गोपाला स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान आदि इसमें शामिल थे प्रारूप समिति में। ठीक है जी, चलिए इसमें देखेंगे कुछ परिवर्तन भी हुआ। बाद में बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद के 23 जून 1947 में किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इनसे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष। ठीक है जी, चलिए दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
चलिए चौथा प्रश्न है यहाँ। चौथा प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। यह मिलाने वाला है मूल अधिकार संबंधी ये जो अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। देखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए छठा प्रश्न है यहाँ पर। छठा प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समिति में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। चलिए सातवां प्रश्न है, पूछा रहा है बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अन्य सदस्य 6 थे, प्लस अम्बेडकर को मिला दें तब यह 7 होंगे। ठीक है, ये कौन कौन सदस्य थे इसको हम देखें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे, और इनके अलावा अन्य 6 सदस्य जो थे, एक एन गोपालास्वामी अय्यर, अलादीन कृष्णस्वामी अयंगर, अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधवराव और डी.पी. खेतान के स्थान पर, जबकि डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई। इनके बाद इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया। ठीक है जी, चलिए यह कूट वाला प्रश्न है। पूछ रहा है कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य एन. गोपालास्वामी अयंगर थे और अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर थे, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नौवां प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न पूछ रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति का यह सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है जी, 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न पूछ रहा है संविधान निर्मात्री परिषद। 11वां प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला संदर्भ है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। पहले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे थे तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदलकर,
एवं पटाभी सीतारामैया। दूसरे संदर्भ में है, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य की बात की जाए तो अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद। देखेंगे, अन्य सदस्यों में थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अवशिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय पर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तक में वर्णित है। ध्यान रखेंगे। चलिए आइए